जेजे के चैप्टर 248 के अंदर एक ऐसी कैरेक्टर आई जिसने सुकुना को अपने हाथों से मसल लिया और फिर सुकुना के सामने जाकर उससे बोला, हु डू यू थिंक यू आर टॉकिंग टू। इतने दिनों के गैप के बाद फाइनली जेजे का चैप्टर 248 हम लोग के सामने आ गया है। आई मीन ऑफिशियल चैप्टर नहीं आया, उसके स्पॉयलर्स हम लोग के सामने आ गए और आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को वो पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जितना भी हम लोग को स्पॉयलर से जानने को मिला। आज के इस वीडियो में मैं सारी चीजें तुम लोग को बताने वाला हूँ। देखो, जेजे के 248 और 249 जो चैप्टर आने वाले हैं वो इतने ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं कि इस चीज के बारे में जो इनके एडिटर्स हैं और जो काम कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, उन लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। ये चैप्टर जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे रिएक्शंस ही एकदम अलग होंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं ये। जेजे के चैप्टर 248 के अंदर हम लोग को हिगुरुमा और गोजो दोनों के बारे में थोड़ी चीजें पता चली हैं। सबसे पहले अगर हिगुरुमा की बात करूं तो हिगुरुमा इस चैप्टर के अंदर डेड डिक्लेयर कर दिया गया है और हिगुरुमा अकेला नहीं है, उसके साथ साथ गोजो को भी सुकुना ने कंफर्म कर दिया है कि वो मर चुका है पूरी तरह से। इसके अलावा इस चैप्टर में अपने यूटा का काफी बड़ा रोल है। फाइनली जिसका इतने सारे लोग इंतजार कर रहे थे, अब वो चीज हो चुकी है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है जब यूजी अपना सुकुना को स्टैब करने वाला होता है एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से। यूजी सुकुना को स्टैब करने ही वाला होता है लेकिन फेल हो जाता है उसमें, बिकॉज सुकुना इज सुकुना। वो यूजी के अटैक को डॉज कर लेता है और उस एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड के अटैक से बच जाता है। और तुम लोग को पता ही होगा कि अगर एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड सुकुना को टच भी हो गई तो सुकुना वहीं पर खत्म हो जाएगा। सुकुना यूजी के अटैक से बच जाता है और फिर दूर जाकर ये रियलाइज करता है कि हिगुरुमा अब मर चुका है। और हिगुरुमा से लड़ते टाइम सुकुना को काफी ज्यादा मजे आ रहे थे। यूजी के अटैक को डॉज करने के बाद सुकुना उसको पेल के 2-4 घुसंड मारता है पहले तो, और यूजी को दूर कर देता है अपने से। और इसी मोमेंट पर वो रियलाइज करता है कि जो उसने स्लैशेस मारे थे यूजी के ऊपर, जिसकी वजह से यूजी का एक स्टमक का एक हिस्सा पूरा का पूरा ही खत्म हो चुका था, उस चीज को यूजी ने हील कर लिया है। जो हम लोग को पिछले चैप्टर में हिगुरुमा इतना बड़ा जीनियस बताया गया था कि 1 महीने के अंदर इस बंदे ने डोमेन एम्पलीफिकेशन और इसी के साथ साथ रिवर्स कर्स टेक्निक दोनों ही सीख ली है। इस चैप्टर के अंदर यूजी ने भी 1 महीने के अंदर सीख लिया रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करना। हिगुरुमा अकेला जीनियस नहीं है। अब इन दोनों की जो यहाँ पर बैटल चल रही थी, इसी टाइम पर सुकुना रियलाइज करता है कि उसके पीछे कोई आके खड़ा हुआ है और उसके पीछे आते हैं किरारा और उई उई, जो कि हिगुरुमा की डेड बॉडी को लेने आए हुए हैं। यहाँ इस मोमेंट पर हम लोग को पता चल जाता है कि जो अपना उई उई है, यानी कि मे का छोटा भाई, उसकी कर्स टेक्निक है टेलीपोर्टेशन, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन। यहीं पर सुकुना ये भी कंफर्म कर देता है कि गोजो सातोरू अब मर चुका है पूरी तरह से, और वो उई उई ही था जो मरी हुई डेड बॉडी गोजो की बैटलफील्ड से लेकर कहीं और चला गया था। किरारा और उई उई को वहां पर देखकर सुकुना समझ जाता है कि जितने भी लोग बैटल में इंजर हुए हैं उन सबको ये लोग शोको के पास लेकर जा रहे हैं ताकि शोको उसको अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से ठीक कर सके, और हिगुरुमा को भी ये लोग वहीं पर भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को रिवर्स कर्स टेक्निक के बारे में एक और बात पता चलती है। रिवर्स कर्स टेक्निक जो है वो अपने ऊपर अगर तुम लोग यूज करोगे तो काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन अगर तुम लोग रिवर्स कर्स टेक्निक से किसी दूसरे को हील करते हो तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आधे से भी कम हो जाता है। अभी सीन वापस से शिफ्ट होता है अपने सुकुना के ऊपर, और सुकुना यहाँ पर हिगुरुमा की मौत के ऊपर थोड़ा सा अफसोस कर रहा है। वो हिगुरुमा को यहाँ पर थोड़ा सा प्रेज करता है कि जब तक हिगुरुमा था तो उसको लड़ने में मजे आ रहे थे, और सुकुना का जो सबसे बेस्ट टाइम पास है, मतलब वो 1000 साल से जिंदा है और 1000 साल से जो अपना टाइम पास करने के लिए क्या करता है सुकुना पता है? वो लोगों को मारता है। वो लोगों को तब तक मारता है जब तक उनकी जान नहीं चली जाती। लेकिन यूजी से लड़ते टाइम सुकुना ने ये बात रियलाइज कर रही थी कि यूजी को मारना आसान नहीं है, और यूजी इकलौता ऐसा बंदा है जिसने सुकुना के अंदर काफी सारे चेंजेस किए हैं, उसकी मेंटालिटी के ऊपर भी, और इसी वजह से सुकुना भड़का हुआ है यूजी के ऊपर। और सुकुना यहाँ पर खुद से एक प्रॉमिस करता है, खुद से एक बात बोलता है कि मुझे कुछ भी हो जाए मैं यूजी की सोल को बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद करने वाला हूँ। इस चैप्टर के अंदर हम लोग को यूजी के बारे में काफी ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिली है। सबसे पहले तो उस बंदे ने 1 महीने के अंदर आरसीटी यानी कि रिवर्स कर्स टेक्निक को सीख लिया है। उसने अपने स्लैशेस को हील कर लिया, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर, जो सुकुना ने उसको दिए थे अपने डिसमेंटल और क्लीव से। इसी के साथ साथ सुकुना खुद ये बात कहता है कि यूजी एक ऐसा बंदा है जिसको तुम कितने ही बार परेशान क्यों ना कर लो, जितने ही बार बुरी तरह से मार लो, लेकिन वो हमेशा वापस आ ही जाएगा तुम्हें मारने के लिए। सुकुना यहाँ पर खुद एक बात कहता है कि यूजी को चाहे कोई कितना ही परेशान क्यों ना कर ले, कितनी बुरी तरह से क्यों ना मार ले, लेकिन यूजी हमेशा वापस आ ही जाता है। यूजी हमेशा खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए जब तक वो सामने वाले को हरा नहीं देता। और यूजी की यही बात सुकुना को बहुत ज्यादा बुरी लगती है, और इसी वजह से सुकुना यूजी को एकदम फाड़ने वाला है। वो बहुत ही भुंदा गुस्से में है। सुकुना और यूजी की यहाँ पर जो आपस में बातचीत, यहाँ पर जो आपस में लड़ाई चल रही है, इस चीज के बीच में अचानक से एक लाइट चमकती है और वो लाइट में से निकलकर सामने आता है कोगाने। अब जिन लोग को नहीं पता तो कोगाने एक ऐसी चीज है जो कलिंग गेम्स के अंदर रूल्स को मेंशन करती है, और कोगाने यहाँ पर आया मतलब कि कलिंग गेम्स के अंदर किसी ने एक नया रूल ऐड किया है। कोगाने अगर इन लोग को बताता है कि कलिंग गेम्स के अंदर एक प्लेयर ने एक नया रूल ऐड किया है, और इस रूल के अकॉर्डिंग मास्टर टेंजन और ह्यूमैनिटी के बीच में जो मर्जर है उसको एक्टिवेट करने की पूरी अथॉरिटी अब मेगुमी फुशिगिरो के पास है। और मेगुमी फुशिगिरो के अंदर कौन है? सुकुना। ये सुनकर सुकुना एकदम चने के झाड़ पर चढ़ जाता है और कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं सबसे पहले यूजी को मारूंगा, और यूजी को मारने के बाद मैं एक एक करके सारे कलिंग गेम्स के बंदों को खत्म कर दूंगा। इसी बीच हम लोग को कुसा का भी दिखाया जाता है, जिसको ये पता चल चुका होता है कि अगर ये रूल ऐड हुआ है तो इसका मतलब यूटा अपने मिशन में सक्सेसफुल हो चुका है। यूटा ने केंजाकू को मार दिया, क्योंकि अब सारी की सारी अथॉरिटी ह्यूमैनिटी और टेंजन के बीच में जो मर्जर है उसकी अथॉरिटी अब फुशिगिरो के पास
जा चुकी है, तो इसका मतलब केंजाकू मर चुका है, और केंजाकू मर चुका है तो इसीलिए इन लोग का ये प्लान बी हो सकता है, ऐसा कुसाकाबे सोच रहा है अभी। लेकिन कुसाकाबे यहाँ पर एक और चीज को मेंशन करता है, और वो ये है कि केंजाकू से काफी ज्यादा पावरफुल विलन है सुकुना, क्योंकि सुकुना जो है वो अपनी क्यूरियोसिटी के दम पर कुछ ऐसे के वैसे काम नहीं करता। वो केंजाकू की तरह नहीं है कि भाई मन में इच्छा जागी चलो करके देखते हैं ना, सुकुना जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अब क्योंकि सुकुना ने कह दिया कि वो सबसे पहले यूजी को मारने वाला, और यूजी को मारने के बाद वो एक एक करके कलिंग गेम्स के सारे इंसानों को खत्म कर देगा, सारे प्लेयर्स को। तो यहीं पर अब एंट्री होती है अपने यूटा अकोत्सुकी, अपना सबका फेवरेट, जिसका अभी तक सब लोगों को इंतजार था, उसकी एंट्री हो चुकी है। यूटा अकोत्सु जॉइन्स द बैटलफील्ड। सुकुना यूटा को देखते ही कहता है कि देख यूटा, तुझे लड़ना है तो लड़, नहीं तो दूर रह, मैं अब सबको खत्म करने वाला हूँ, और अगर तू मुझसे नहीं लड़ा तो तू जितने लोगों से भी प्यार करता है वो सब मारे जाएंगे। एंड इसी मोमेंट पर यहाँ पर एक ऐसी कैरेक्टर की एंट्री होती है जो अपने हाथों से सुकुना को ऐसे मसल के रख देती है, और फिर सुकुना से कहती है Who do you think you are talking to? और ये लाइन सुनने के बाद सुकुना कहता है कि अच्छा तुम हो क्वीन ऑफ कर्सिव। यहीं पर जाकर जेजेके का चैप्टर 248 खत्म। जेजेके के चैप्टर 248 के लास्ट में अब हम लोग को बैटल देखने को मिल रही है द किंग ऑफ कर्सिव वर्सेस द क्वीन ऑफ कर्सिव की। यहाँ पर लास्ट में एडिटर का जो कमेंट है वो पढ़ते हैं, द किंग वर्सेस क्वीन ऑफ कर्सिव, द वन हु टेक्स द थ्रोन विल बी डिटरमाइंड हियर। इसके आगे की जो भी फाइट होने वाली है वो हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगी, और नेक्स्ट वीक कोई चैप्टर नहीं आने वाला। देखो जेजेके के इस चैप्टर के अंदर हम लोग को काफी सारी चीजें बताई गई। सबसे पहले तो हिगुरुमा मर चुका है, और इसी के साथ साथ गोजो सातोरु वो भी मर ही चुका है। इन दोनों के कमबैक के चांसेस अभी काफी ज्यादा कम है, और स्पेशली गोजो के तो बहुत ही ज्यादा कम। एक बार को हिगुरुमा वापस भी आ सकता है क्योंकि वो अभी अभी मरा और उसको शोको के पास भेज भी दिया। लेकिन इसी के साथ साथ इस चैप्टर में भी माँ की कोई भी खबर नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकता है कि माँ की शोको को अभी प्रोटेक्ट कर रही हो, क्योंकि शोको इकलौती ऐसी कैरेक्टर है जो कि दूसरों को भी रिवर्स कर्स टेक्निक से ठीक कर सकती है, और इस वक्त काफी सारे लोगों को जरूरत है शोको की, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि खुद रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकते। और हाँ, इस चैप्टर के अंदर अपने यूजी को अच्छा खासा पावर अप मिला है, क्योंकि वो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करना भी सीख गया। इसी के साथ साथ यूटा और क्वीन ऑफ कर्सेस ने बैटलफील्ड को ज्वाइन कर लिया, और वो दोनों भिड़ रहे हैं किंग ऑफ कर्सेस सुकुना के अगेंस्ट। इसीलिए जो नेक्स्ट चैप्टर यानी कि जेजेके चैप्टर 249 होने वाला है वो एकदम ही अमेजिंग होगा। नेक्स्ट वीक ब्रेक है, देखते हैं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन उसके जो बाद आने वाला है ना जेजेके चैप्टर 249, वो लिटरली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। अब तुम लोग इमेजिन करके ही देख लो कि जब गोजो वर्सेस सुकुना हुआ था तो वो इतना लंबा चला था, और यूटा को लोग गोजो के बराबर मानते हैं, थोड़ा सा ही नीचे मान लेते हैं लेकिन फिर भी वो बराबर है यूटा के, थोड़ा सा ही नीचे मान लेते हैं लेकिन फिर भी यूटा गोजो के बराबर है। ऊपर से इसके साथ साथ रीगा भी है जो कि क्वीन ऑफ कर्सिस है। तो तुम जरा सोच के देखो इन दोनों की बैटल, क्वीन ऑफ कर्सिस वर्सेस किंग ऑफ कर्सिस, कितनी दूर तक जाने वाली है। इसी के साथ साथ जितने लोग मुझे कंटिन्यूअसली देखते आ रहे हैं उन लोग के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो कुछ दिनों तक शायद वीडियो ना आ पाए, क्योंकि मेरे अब एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं 12th के बोर्ड देने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा बिजी रहूंगा। ऊपर से ठंड भी काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी मैं अपने सारे प्लान्स रेडी करके चल रहा हूँ। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं काफी सारे वीडियोस के लिए तैयारी कर लूंगा, और तुम लोग को ज्यादा दिन का गैप नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले दिनों में जैसे लगातार वीडियोस आ रही थी, शायद आगे चलकर वैसी वीडियोस ना आ पाए, तो इसीलिए कुछ दिन की बात है, सिर्फ कुछ दिन मेंटेन कर लो। अप्रैल से कंटिन्यूअसली वीडियोस आएंगी, और शायद फेस कैम भी आ जाए। तो इसीलिए जितने भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, थैंक यू सो मच, तुम लोग रेगुलर वीडियो देखते हो, और बस कुछ ही दिनों की बात है, थोड़ा सा सब्र कर लेना। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि शॉर्ट्स में अपन कंटिन्यू करते रहें। लेकिन फिर भी यार यही थी आज की वीडियो। आई होप कि तुम लोग को ये एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में हगो, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लेना। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए, तब तक के लिए तुम जाओ अपनी अपनी थ्योरीज बनाओ, जाओ।